Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Oh, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्ति सहस्रपादाक्षि शिरोरुभावे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वत सहस्र कोटि युगधारणे नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आओ प्यारे बहन भाइयों, प्यारी जीवात्माओं, प्यारे राजकुमारों, प्यारी राजकुमारी, आत्मा परमात्मा की चर्चा करके आत्मचिंतन करने का अभ्यास करें, जो हम सभी मनुष्यों के लिए, सभी स्त्री पुरुषों के लिए परम आवश्यक है, परम लाभकारी है। कुछ ऐसी भ्रांतियां, ऐसे संशय, ऐसे भ्रम, ऐसे अंधविश्वास, ऐसी रूढ़िवादिता, ऐसे पूर्वाग्रह और दुराग्रह होते हैं हमारे जीवन में, जो हमें सन्मार्ग पर, भक्ति मार्ग पर स्थिरतापूर्वक रहने नहीं देते। ये सबके जीवन में आते हैं ऐसे अनुभव। इनका समाधान केवल भगवत शरणागति, संतों का समागम, भगवान की कथा सुनना और स्वयं मन से ऊपर उठकर, बुद्धि से ऊपर उठकर, शरीर से ऊपर उठकर आत्मचिंतन करने का अभ्यास करना एकमात्र इसका सफल समाधान है। परमात्मा के जिस नाम रूप में हमारा आपका विश्वास है, पूरी श्रद्धा है, उसी नाम रूप का हर समय ध्यान करने की आदत करना और
इष्ट देव की मूर्ति का त्राटक सिद्ध करना, ये भी हमारे लिए विशेष लाभदायक है। त्राटक का अर्थ है किसी भी वस्तु को, जैसा बल्ब है बिजली का अथवा घी का दिया है, ऐसी वस्तु अपने सामने रख के और उसके सामने बैठ के एक टक आंखों से उसे देखें, पलक ना झपकें। जब मजबूर हो जाए पलक झपके तो आंखें मीच लें, उसी मूर्ति का ध्यान करें, फिर आंखें खोलें, फिर उसे एक टक देखें, फिर आंखें बंद कर लें। बंद करने के बाद भी उसी मूर्ति का ध्यान रखें, फिर आंखें खोलें और फिर एक टक उसे देखें। इसका नाम त्राटक है। इतना अभ्यास हो जाएगा कि आंखें बंद करने के बाद भी अपने इष्ट देव की मूर्ति हमारे नेत्र पटल पर आ जाएगी, जो कि त्यों। उसे त्राटक कहते हैं। वो बड़ा लाभकारी है। फिर जब भी कभी हमारे आपके पास समय होगा, आंखें बंद करके ध्यान करेंगे, तुरंत वो हमारे इष्ट देव की मूर्ति हमारे नेत्र पटल पर आ जाएगी, आंखों के सामने आ जाएगी। और आंखें बंद किए ही उसी को देखते हुए उस इष्ट देव के नाम का जप करें। उसके साथ हरि शरणम लगाएं या शिव शरणम लगाएं या अम्बे शरणम लगाएं। अपने इष्ट देव के नाम के साथ शरण का शब्द लगाकर लगातार जाप करें और उस मूर्ति को आंखें बंद किए हुए बराबर देखते रहें। वहाँ फिर आंखें झपकने का सवाल पैदा नहीं होता और ना आंखों में कोई कष्ट होता है। जैसे आंखें खोलने के बाद लंबे समय तक हम आंखें खुली नहीं रख सकते, आंखें झपकनी पड़ती हैं। आंखें बंद करने के बाद झपकने खोलने बंद करने वाली बातें समाप्त हो जाती हैं और इष्ट देव के दर्शन होते रहते हैं। ये इतना भारी लाभकारी है सब किसी के लिए कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और आज के विषय में बताऊं आपको, आज पौष मास की पूर्णिमासी है और दिन गुरुवार है, जिसे बृहस्पतिवार भी कहते हैं। वीरवार, गुरुवार, जुमेरात आदि कई नाम है इसके। आज पुष्य नक्षत्र है, सारा दिन रहेगा और आधी रात तक रहेगा। ये इतने गजब का सुयोग है। इसमें जितना समय आप दे सकेंगे किसी भी काम का अभ्यास करने के लिए, किसी मंत्र का जाप करने के लिए, कोई मंत्र सिद्ध करने के लिए, भगवान का साक्षात्कार करने की प्रार्थना करने के लिए बहुत शीघ्र ही आप उस काम में सफल होंगे। गुरु मंत्र सिद्ध करने का अथवा ये जो हमने बताया आपको अभी, अपने इष्ट देव के नाम के सामने शरण का शब्द लगाएं, हरि शरणम, शिव शरणम, अम्बे शरणम, हनुमत शरणम। तो बार बार इसका जाप करें और 9 माला जाप करने से लगभग सभी मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। सिद्ध हुए मंत्र की पहचान है, मंत्र का प्रभाव जीवन में साफ दिखने लगता है। संशय, भ्रम, भय, भ्रांतियां, अंधविश्वास, रूढ़िवाद, पूर्वाग्रह, दुराग्रह नष्ट होने लगते हैं और हमें अपने इष्ट देव की हेतु की कृपा, जो बिना ही कारण कृपा करने की आदत होती है परमात्मा की। हर किसी नाम रूप में यही एक परमात्मा होते हैं, परमात्मा अलग अलग नहीं होते। तो इस पर विश्वास रखते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं, अपनी आस्था को मजबूत रखें, कुसंग से बचें, राजसी तामसी भोजन से बचें, वाणी में मधुरता लाएं, आत्मीय प्रेम प्रकट करें,
सभी में अपने इष्ट देव के दर्शन करें, अथवा सभी में अपने जी जैसा, अपनी आत्मा जैसा अनुभव करें। भूल कर भी किसी के साथ भी दुर्व्यवहार ना करें, द्वेष ना करें, निंदा ना करें किसी की। ये हम सब के लिए परम आवश्यक है, क्योंकि जो जैसा है उसे परमात्मा जानते हैं। हमें कहने की क्या आवश्यकता है, फला ऐसा है, फला ऐसा है। ये तो हम आदत से मजबूर हो जाते हैं, और इसलिए लंबे समय तक पूजा पाठ अभ्यास करने के बाद भी हम भगवत दर्शन करने के अधिकारी नहीं हो पाते हैं। बस इन बातों का विशेष ध्यान रखें, नहीं करनी किसी की निंदा। हाँ, व्यवहार में अगर कोई अति करता है, हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है, एक सीमा तक सहन करने के बाद अपने प्रभु से फिर प्रार्थना करें कि प्रभु हमें इससे बचाओ, ये हमारे बस का नहीं है, इसने अति कर दी हमारे लिए और ये हमें दुखी कर रहा है, आप कृपा करो, इसका समाधान करो। बस ये प्रार्थना बहुत बलवती है, इसका लाभ उठाएं। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्। ओम शुक्राय नमः। हाँ, हमारे फ़ोन नंबर है 75 00 39 75 35। व्हाट्सएप का नंबर है 96 9 00 54 725।